जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक विवेक कॉम्पिटेटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आदित्य रंजन रेलवे बुक से एलसीएम एससीएफ चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग 1 से लेकर 50 तक के प्रश्नों को हल कर चुके थे। आज हम लोग टाइप 4 में 51 से लेकर 60 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 बोल रहा है, 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 40 और 56 से पूर्णतः विभाजित हो। बोल रहा है 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या। सब तो ऑप्शन में 4 अंक आएंगे, जो 24 से भी कटे, 40 से भी कटे और 56 से भी कटे। सबसे पहले इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। 24, 40 और 56। इसका अगर हम लोग एलसीएम निकालते हैं, 2 से लगाएंगे 12, 20, 28, फिर 2 से लगाएंगे 6, 10, 14, फिर 2 से लगाएंगे 3, 5, 7। अब नहीं कटेगा, 7 बचे 35, 35 दूना 70, 70 दूना 140, 140 और 6 में गुना करिए, 140 इंटू 6, 0, 6 चौके 24 के 4, 840 क्या आ गया इसका एलसीएम। ये क्या आ गया एलसीएम। अब 840 एलसीएम आ गया। इसे कहने का मतलब क्या हुआ कि जो संख्या 840 से पूरा पूरा कट जाएगा वो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगा। इसमें सबसे पहले देखना है, सबसे छोटी चेक करना है। जो 840 से कट जाएगा मतलब 24, 40 और 56 तीनों से कट जाएगा। ठीक है, सबसे छोटा इसमें क्या है, 1080 है। तो 1080 को हम चेक करते हैं। 1080 को हम अगर हम 840 से भाग देंगे तो 10 से 10, ये 84 से 108 कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। एक ऑप्शन चेक हो गया। 1680 को चेक करते हैं, 840 से भाग देखें, 10 से 10, ये 84 से 2 बार में कट जाएगा, 84 गुना 168, यानी कौन सा, यानी 1680 क्या पूरा पूरा 840 से कट गया, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी करेक्ट हो जाएगा। इसको भी चेक करिएगा, ए भी नहीं कटेगा, इसको भी चेक करिएगा, ए भी नहीं कटेगा, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कुछ नहीं किया, 4 अंकों की बोल रहा था सबसे छोटी संख्या कौन है इसमें से, 4 ऑप्शन में से, जो 24, 40 और 56 से कट जाए। इस तरह के प्रश्न जब भी रहे कि तीनों से कटना चाहिए, तो पहले तीनों का एलसीएम ज्ञात कर लीजिए। जो एलसीएम आ जाएगा उससे कट जा रहा है मतलब तीनों से कट जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 52। 52 बोल रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3 गुना करने पर 5, 15 और 35 से भाग देने पर शेषफल 0 हो। देखिए, शेषफल 0 हो मतलब पूरा पूरा कट जाए। तो 5, 15 और 35 का एलसीएम निकालिए। 5, 15, 35। अगर इसका हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो 5 से लगाएंगे, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, 7 तिया 21, 21 बचे कितना हो गया, 105। अब इस ऑप्शन में चेक करना है कि जिसको 3 गुना करने पर वो पूरा पूरा 105 से कट जाना चाहिए। तो ऑप्शन ए उठाते हैं, 70 को 3 गुना करते हैं, 7 तिया 21, 210। ये 210 105 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो कट जाएगा 105 गुना 210, यानी ऑप्शन नंबर इसका यही सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर 70। अगर आप 150 को चेक करिएगा तो 150 क्या होगा, 3 बार गुना करिएगा तो क्या होगा, 300, 400 हो जाएगा, 450 होगा। उसको फिर आप 105 से भाग दीजिएगा तो पूरा पूरा नहीं कटेगा। ठीक है, वैसा ही यहाँ पूछ रहा है सबसे छोटा। पहले 35 चेक करेंगे। 35 का अगर हम गुना करते हैं 3 में, 5 के 15 के 5, 3 के 9 10, 105। एक सेकेंड, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3 गुना करने पर, अगर हम 35 का 3 गुना करते हैं तो 5 या 15 के 5, 3 3 9 10, 105, 105 से 105 कट जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये तो ऑप्शन सी होगा ना, ये ऑप्शन ए नहीं होगा। छोटी से छोटी पूछ रहा है ना, सबसे पहले हम लोग 35 को चेक करेंगे। तो 35 को गुना करेंगे 3 से तो 35 के 105 होता है, 105 या 105 से कट जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग छोटा चेक करेंगे। पूछ रहा था छोटी से छोटी संख्या। ठीक है, अगर 35 नहीं रहता तो 70 हो जाता है इसका आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53। 53 बोल रहा है,
एक प्राकृत संख्या को जब 4, 5, 6 या 7 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में शेष 3 बचता है। ऐसे सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए बोल रहा है एक प्राकृत संख्या को जब 4, 5, 6 और 7 से विभाजित किया जाता है। सबसे पहले 4, 5, 6 और 7 का एलसीएम ज्ञात करेंगे। 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4, 5, 3, 7 नहीं कटेगा। 7 दिया 21, 21 बचे 105, 105 गुने 4, 420। अब बोल रहा है प्रत्येक दशा में सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, जो प्रत्येक दशा में शेष 3 होना चाहिए। अब 420 तो पूरा पूरा कट जाएगा। अगर 420 में हम 3 जोड़ दें तो शेष 3 होना चाहिए। ये तो 420 पूरा पूरा कटेगा। 4, 5, 6, 7 पे 420 क्या होगा, पूरा पूरा कट जाएगा। लेकिन पूरा पूरा नहीं कटना चाहिए, उसमें शेष भी 3 आना चाहिए। तो हम लोग जो भी संख्या है उसमें 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 423 हो जाएगा। अब हर एक जब भी भाग देंगे 4, 5, 6, 7 से तो प्रत्येक दशा में शेष इसमें 3 बच जाएगा। नियंत्रण क्या हो जाएगा, 423। यानी ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो। कुछ नहीं किया, एलसीएम निकाल कर जो शेष बोल रहा था उसको हमने शेष को इसमें ऐड कर दिए। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। 54 बोलता है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2488 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 3, 4, 5 और 6 से पूर्णतः विभाजित। देखिए 2488 में जोड़ना है वो संख्या को, और संख्या जो है 3 से भी कट जाए, 4 से भी कट जाए, 5 से भी कट जाए और 6 से भी कट जाए। सबसे पहले इसका एलसीएम 2 से लगाएंगे 3, 2, 5, 3, फिर 3 से लगाएंगे 1, 2, 5, 1, 5 दूना 10, 10 दिया 30, 30 दूना के 60। एलसीएम क्या आ गया, 60। अब देखिए ये 2488 में जोड़ना है वो संख्या जो 60 से पूरा पूरा कर देना चाहिए। अब 2488 में वो संख्या हम ऑप्शन 1 से चेक करते हैं। एक ऑप्शन 1 अगर सबसे छोटी पूछ रहा है ना तो ऑप्शन हम लोग 20 चेक करेंगे। 28 सबसे छोटा इसमें क्या है, 28 है। इसमें अगर हम 28 जोड़ते हैं तो 8 2 10, 8 8 16 के 6 हासिल 1, 8 2 10, 1 11 के 1, 5 2 2516, 60 से कटेगा। 60 से कटने का मतलब क्या है, जो 3 से कट जाएगा वो 60 से भी कट जाएगा। ठीक है, 6 5 11 12 13 14, ये 3 से नहीं कटेगा। यानी ऑप्शन ये 28 नहीं होगा। इससे बड़ा उठाते हैं तो 32 चेक करते हैं। तो हम लोग 32 जोड़ते हैं कितना हो जाएगा, ये 8 2 10 के 0, 8 3 11, 12 के 2, 4 1 5 2, कितना हो गया 2520। यानी 5 2 7 2 9, 3 से कट रहा है मतलब 60 से भी कट जाएगा। ये 25 100 20 को भाग दे देगा 60 से तो पूरा पूरा कटेगा। 6 चौके 24, 6 दूना 12, 42 बार में क्या हो गया, तो पूरा पूरा कट गया। तो किसको ऐड करने पर, तो सबसे छोटा संख्या किसको ऐड किए हैं हम लोग, 32 को ऐड किए हैं। आंसर क्या हो जाएगा 32। यानी ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। 55 बोल रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20, 25, 35, 40 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः 14, 19, 29 और 34 प्राप्त होता है। देखिए बोल रहा है 20, 25, 35, 40 से विभाजित करने पर शेष कितना होना चाहिए, रिमाइंडर 14, 19, 29, 34। देखिए इस तरह जब भी करें इसका अंतर अगर सेम आएगा तो सबका अंतर सेम आ रहा होगा। 20 14 का अंतर कितना 6, 25 में से 19 गया 6, 35 में से 29 गया 6, 40 में 34 गया 6। अगर सभी का अंतर सेम हो, अंतर अगर सेम हो, अंतर सेम हो तो उसका कंडीशन होता है एलसीएम निकालकर वो अंतर को माइनस कर दीजिए। एलसीएम माइनस अंतर, डायरेक्ट एलसीएम माइनस अंतर वही हो जाएगा संख्या। ठीक है, जहां हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो 20, 25, 35 और 40 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे 2 से लगाएंगे तो 10, 25, 35, 20, फिर 2 से लगाएंगे तो 5, 25, 35, 10। अब 5 से लगाते हैं, 5 से कम 5, 5 5 25, 5 7 35, 5 दूनी 10। अब नहीं लगेगा तो 7 5 35 गुना 70,
70 गुना 5 10 गुना 20 यानी कितना हो गया 1400। अब एलसीएम हो गया 1400, इसमें से माइनस क्या कर देंगे, उसका अंतर यानी 1400 माइनस अंतर कितना है 6, क्या हो जाएगा 1394 आंसर। ऑप्शन नंबर इसका जी सही हो गया। इस तरह के प्रश्न जब भी दे कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना 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 से विभाजित करने पर शेष इतना 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 प्राप्त हो। और अगर सबका डिफरेंस सेम है, जो संख्या है वो और जो शेषफल है वो, उसके बीच का जो डिफरेंस है अगर सेम है तो कुछ नहीं करना है, सबका एलसीएम निकालना है और जो डिफरेंस है उसको माइनस कर देना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस ट्रिक को आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। 56 बोलता है मान लीजिए x 8000 और 8500 के बीच की सबसे छोटी संख्या है, जिसे 12 14 16 35 और 84 से विभाजित करने पर क्रमशः 4 6 8 27 और 76 शेष बचता है। x में दहाई का अंक क्या है, कुछ नहीं बोल रहा है। 12 है, संख्या क्या है 12 14 16 35 84, शेष कितना बच रहा है रिमाइंडर 4 6 8 4 6 8 27 76। सबका अंतर ज्ञात करते हैं यहां से, तो क्या ना होगा 8 6 में से ये 8 ये भी 8 ये भी 8 ये भी 8, अंतर 8 आ गया। अब देखिए सबका हम लोग एलसीएम निकाल देंगे, तो 12 14 16 35 84 के एलसीएम ज्ञात करिए। 12 14 35 84, इसका एलसीएम निकालेंगे, 2 से लगाएंगे 6 7 35 42, फिर 2 से लगाएंगे 3 7 35 21, फिर 3 से लगाएंगे 1 7 35 7, अब 7 से लगाएंगे 1 1 5 1, 7 5 35 35 गुना 70 70 6 में गुना करिए 7 6 42 यानी कि 420। ये क्या आया 420, इसका एलसीएम आ गया। 12 14 16 35, एक सेकेंड एलसीएम को निकालना है, 16 तो हम लोग छोड़ दिए, 16 भी तो है इसमें, फिर से निकालते हैं इसको। 12 14 16 35 84, 2 से लगाएंगे तो 6 7 8 35 42, फिर 2 से लगाएंगे 3 7 4 35 21, अब 3 से लगाएंगे 1 7 4 35 7, अब 7 से लगाएंगे 1 1 4 5 1, 5 के 20 20 किया तो 60 60 गुना 120 120 14 गुना करिए, क्या हो जाएगा 14 12 में गुना करिएगा तो 14 गुना 28 14 एकम 14 1880 आएगा ना, 1680 1680 आ गया। लेकिन वो संख्या पूछ रहा है, कोई संख्या है वो 8000 और 8500 के बीच में होना चाहिए। सबसे पहले हम 1680 को 8000 और 8500 के बीच में करेंगे, तो 1680 में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो 3200 होगा, 3 से 5 से गुना करते हैं तो क्या होगा 16 25 जीरो हो गया, 8 5 40 के जीरो, 6 5 30 4 34 के 4, 3 5 कम 5 8400। अब देखिए 8000 और 8500 के बीच में आगे 8400 गुना किए हैं, 3 से 4 से 5 से इस तरह गुना कर सकते हैं, बस गुना ऐसा करना है तो इसके बीच में ही आना चाहिए, तो 5 से गुना किए तो आगे 8400। अब पूछ रहा हुआ कौन संख्या है, तो संख्या निकालना, तो जितना एलसीएम जो आगा टोटल उसमें क्या करते हैं अंतर को माइनस करते हैं, तो अंतर माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, एक 8400 में से अगर 8 माइनस हो जाएगा तो 8300 कितना बचेगा 92। अब पूछ रहा तो वो संख्या का दहाई अंक, तो इकाई दहाई दहाई अंक क्या है 9, 9 इसका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं किए, सबका एलसीएम निकालें, एलसीएम आया 1680, लेकिन बोल दिया है पहले कि जो संख्या एक से वो 8000 और 8500 के बीच में है, तो 1680 को हम उस गुना में किए हैं चेंज, 1 से गुना किए 2 से 3 से 4 से इस तरह 5 से गुना किए तो उसके बीच में आ गया, उसके बीच में आया तो संख्या निकालना था, हम लोग माइनस कर दिए 8 उसमें से एलसीएम में से, अभी माइनस करने के बाद आया 1392, लेकिन संख्या नहीं पूछ रहा था, संख्या का दहाई अंक पूछ रहा था, संख्या का दहाई अंक क्या हो गया, इकाई हो गया 2, दहाई हो गया 9, इसका 9 क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57।
57 बोल रहा है एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्रत्येक 60 सेकेंड के बाद एक रीप करता है, एक अन्य उपकरण प्रत्येक 62 सेकेंड के बाद एक बीप करता है। उन्होंने सुबह 10 बजे एक साथ बीप किया है, अगली बार वो कितने बजे सब एक साथ बीप करेगा? देखिए कुछ नहीं करना, इस तरह एक प्रश्न भी रहे इतना बजे एक टाइम बज रहा है, उसके बाद एक साथ कितना बजे बजेगा, तो सबका एलसीएम याद करना है। तो एक बार 60 सेकंड के बाद कर रहा है, एक बार 62 सेकंड के बाद कर रहा है, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 2 से लगाएंगे 30 61, क्या होगा 30 दूना 60 और 31 में गुना करेंगे तो क्या हो गया 6 कम 6 6 18, 1860 क्या हो गया सेकेंड आ गया। तो इसको हम मिनट में चेंज करेंगे, तो मिनट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 60 से भाग देंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो 6 3 18 6 कम 6 यानी कि 31 मिनट, यानी कि 31 मिनट के बाद वो फिर एक साथ बजेगा। तो अब अभी लास्ट टाइम कितना बजे एक साथ बजा है 10 बजे बजा है, अब 10 बज के 21 मिनट तो क्या होगा फिर एक साथ बजेगा। एम सुबह हो रहा है तो एम होगा आंसर, ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा। इस तरह प्रश्न जब भी रहे तो आप कुछ न करिए उसका एलसीएम याद करिए और उसमें ऐड कर दीजिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 बोलता है तीन अलग अलग चौराहे पर ट्रैफिक सिग्नल क्रमशः प्रत्येक 45 सेकेंड 75 सेकेंड 90 सेकेंड के बाद बदलते हैं। यदि वे सभी सुबह 9:30 बजे एक साथ बदलते हैं तो वे अगले किस समय फिर एक साथ बदलेंगे? सेम 45 सेकेंड के बाद 75 सेकेंड के बाद और 90 सेकेंड के बाद, सबका एलसीएम याद करिए। 3 से लगाएंगे 15 3 45, 3 दूना के 6 3 5 15 1 90, फिर 3 से लगेगा 3 5 15 25 3 दहाई 30, 5 से लगाएंगे 5 कम 5 5 5 25 5 दूना 10 5 दूना 10 10 5 50 50 दिया 5 दूना 10 10 5 50 50 में कितना हो गया 450 सेकेंड। अब इसको हम लोग क्या करेंगे चेंज मिनट में करेंगे चेंज, 450 के अगर मिनट में करेंगे चेंज 60 से भागा देंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 6 7 42 पॉइंट 6 25 यानी कि 7.5 मिनट, इसको लिख सकते हैं 7 मिनट 30 सेकेंड के बाद क्या होगा फिर एक साथ बजेगा। तो लास्ट टाइम कितना बजे बजा है तो 9 बज के 30 मिनट में बजा है, इसमें क्या करेंगे ऐड कर देंगे 9 मिनट और 30 सेकेंड, तो क्या हो जाएगा सॉरी 7 मिनट में 7 मिनट 30 सेकेंड, तो 9 बज के 37 मिनट 30 सेकेंड क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा एम। सुबह बोल रहा है सुबह में एम होता है आंसर, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो एलसीएम आया उसको मिनट में चेंज किए और जो लास्ट टाइम बजा था उसमें क्या किए जोड़ दिए, 9:30 में बजा था उसमें 7 मिनट 30 सेकंड जोड़ देंगे क्या होगा 9 37 30 सेकंड आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 बोल रहा है 5 घंटियां एक साथ बजना शुरू करती है और क्रमशः 3 6 12 15 18 सेकंड के अंतराल पर बजती है। 9:58 45 सेकंड बजे घंटी बजी है तो फिर से किस समय एक साथ बजेगी? एलसीएम निकालेंगे 3 6 12 15 18 का, जो एलसीएम आएगा उसको इसमें जोड़ देना है, 2 से लगाएंगे 3 2 3 के 6 6 12 15 9, फिर 2 से लगेगा नहीं 3 से लगेगा 3 कम 3 1 3 दूना 6 3 5 15 3 3 9, तब नहीं लगेगा तो 5 3 15 15 दूना 30 30 छक 180 सेकेंड, तो 180 सेकेंड क्या करेंगे मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से भागा देंगे तो क्या होगा 3 मिनट के बाद फिर बजेगा एक साथ 3 मिनट। लास्ट टाइम कितना बजे से मिला है एक साथ तो 9:58 45, इसमें अगर हम 3 मिनट को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा 2 मिनट जुटेगा तो क्या हो जाएगा 10 बज जाएगा 10 1 45 10 1 45 एम आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 बोल रहा है 3 घंटियां एबीसी क्रमशः प्रत्येक 15 सेकेंड 24 सेकेंड और 42 सेकेंड में बजती है। यदि वे सभी सुबह 8 बजे एक साथ बजती है तो उसी दिन सुबह 8 बजे से सुबह 10 बजे के बीच वे सभी घंटियां कितनी बार एक साथ बजेगी? जब सुबह 8 बजे बजने वाली घंटी को भी शामिल किया जाता है। देखिए क्या बोल रहा है, प्रत्येक घंटी जो है वो 15 सेकेंड 24 सेकेंड
और 42 सेकेंड बचती है। इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे, 2 से लगाएंगे 15, 12, 21, 3 से लगाएंगे 3 5 15, 3 चौके 12, 3 7 21, नहीं कटेगा तो 5 चौके 20, 20 तिया के 60, 60 दूना 120 गुने 7, 12 7 84, 840 सेकेंड। अब 840 सेकेंड इसको अगर हम मिनट में चेंज करेंगे तो 840 को अगर मिनट में सेकेंड करेंगे तो कट जाएगा, 6 से कटेंगे, 6 कम 6, 6 दूना के 12, नहीं कटेगा पूरा पूरा। 8 बजे सुबह 10 बजे के बीच में सभी घंटे कितनी बार एक साथ बजेगी? तो 8 से 10 के बीच में टोटल कितना मिनट हो जाएगा? यहाँ से अगर हम 60 से इसको भागा देते हैं, मिनट में चेंज करते हैं 840 को, तो 60 है कम 60, 4 हो गया, 8 में 6 गया 2 0, इस 60 बच्चे कितना होता है 3 60 चौके 240, तो 14 पूरा पूरा क्या हो गया 14 मिनट। 14 मिनट में एक और बजेगा, एक बार। टोटल 8 और 10 के बीच में कितना मिनट होगा? तो 120 मिनट होगा। तो उसको 14 से भागा देंगे तो क्या होगा? 14 से हो जाएगा और 32 को 2 8 3 11 112, 14 8 112 हो जाएगा। अब पूरा पूरा नहीं कटेगा तो 8 बार पूरा पूरा हो गया। अब बोल रहा है जो 8 बजा है ना वो भी शामिल है, तो 8 बार ये हो गया, जो एक 8 बजा वो भी शामिल है, एक बार वो ऐड हो जाएगा, तो 9 बार हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं चाहिए, एलसीएम आया 840, 840 को हमने इसको मिनट में चेंज कर दिए, तो 840 यानी क्या हो जाएगा 14 मिनट, क्या हो गया 14 मिनट हो गया। अब 14 मिनट को 8 बजे से 10 बजे के बीच में, तो 8 और 10 के बीच में कितना मिनट होगा? 120 मिनट होगा। इसको 14 से भाग देंगे तो उतना टर्म में उतना बार बजेगा, तो पूरा पूरा नहीं कटेगा, लेकिन उसका नजदीक में जाएगा तो क्या होगा 14 8 72 से होता है 112, तो 8 बार ये हो गया। अब बोल रहा है जो 8 बजा है वो भी उसमें शामिल है, तो एक वो भी शामिल हो जाएगा, कितना उत्तर हो जाएगा 9 बार आंसर। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद।